आज के इस एक्सप्लेनर में हम निकोटीन की लत के विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। मतलब ये लत लगती कैसे है, और इससे भी अहम बात, हमारा शरीर इसे छोड़ने के बाद खुद को कैसे हील करता है। ये सच में हैरान करने वाला है। तो बिना वक्त बर्बाद किए सीधा साइंस और फैक्ट्स पर बात करते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 12 लाख। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये एक खौफनाक हकीकत है। सिर्फ हमारे भारत में करीब 88 करोड़ लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। और सोचिए, हर साल 12 लाख लोग सिर्फ तंबाकू से जुड़ी बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ये आंकड़ा साफ बताता है कि हम किसी छोटी मोटी आदत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा नेशनल हेल्थ क्राइसिस है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि असल में इंसान अपने शरीर के अंदर कितना जहर डाल रहा है। जब कोई स्मोकिंग करता है तो उसके शरीर में 7,000 से भी ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स जाते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई तंबाकू या गुटखा चबाता है तो 3,000 से ज्यादा जहरीले रसायन शरीर में घुल रहे होते हैं, और इनमें से कम 30 तो सीधे कैंसर का कारण बनते हैं। मतलब ये एक ऐसा धीमा जहर है जो न सिर्फ आपके अंदरूनी अंगों को खोखला कर रहा है, बल्कि चेहरे और जबड़े का आकार बिगाड़ना, दांत सड़ाना, ये सब भी इसी का काम है। तो अब एक बड़ा सवाल आता है, आखिर लोग इस खतरनाक लत में इतनी बुरी तरह फंस कैसे जाते हैं? इसका सीधा सा जवाब है एक केमिकल, निकोटीन। साइंस के नजरिए से देखें तो निकोटीन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर में जाते ही सीधा दिमाग के रिसेप्टर से चिपक जाता है। और फिर क्या होता है? ये दिमाग में एक आर्टिफिशियल डोपामाइन रश पैदा करता है। मतलब कुछ पलों के लिए एक झूठी शांति और सुकून का एहसास होता है। सच कहूं तो ये पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल ट्रैप है। दिमाग को इस छोटी सी राहत की ऐसी लत लग जाती है कि इसकी तलब, जिसे हम क्रेविंग कहते हैं, वो इतनी हावी हो जाती है कि इंसान खुद को रोक ही नहीं पाता। तो फिर इसे छोड़ना इतना अविश्वसनीय रूप से कठिन क्यों है? ये सवाल तो हर उस इंसान के मन में आता होगा जिसने कभी इसे छोड़ने की कोशिश की है। देखिए, इस संघर्ष को समझना बहुत जरूरी है। जब तंबाकू छोड़ने की कोशिश की जाती है तो निकोटीन न मिलने पर शरीर में भयंकर विड्रॉल सिम्टम्स देखने लगते हैं। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, भयंकर सिरदर्द और नींद का तो जैसे नामो निशान मिट जाना। और पता है क्या, ये सब वास्तविक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। ये विल पावर या इच्छा शक्ति की कमी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये शरीर का उस केमिकल के बिना खुद को फिर से एडजस्ट करने का संघर्ष है। अब बात करते हैं कि इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए। तंबाकू छोड़ने के 2 सबसे पॉपुलर तरीके हैं। पहला है कोल्ड टर्की, मतलब एक दिन तय किया और अचानक से पूरी तरह सेवन बंद। और दूसरा तरीका है इसे धीरे धीरे कम करना। अब आप सोचेंगे कौन सा बेहतर है? तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोल्ड टर्की वाला तरीका अक्सर बहुत ज्यादा असरदार होता है। क्यों? क्योंकि जब इसे धीरे धीरे कम किया जाता है ना, तो एक खतरनाक गैप बच जाता है जहां कोई भी बहुत आसानी से अपनी पुरानी आदत में वापस फिसल सकता है। अचानक छोड़ने से शरीर को एक ही बार में खुद को पूरी तरह से रीसेट करने का मौका मिल जाता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी का इस्तेमाल करने से तंबाकू छोड़ने की सफलता दर सीधे 60% तक बढ़ जाती है। जी हाँ, 60%। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये थेरेपी असल में माइंड को रीप्रोग्राम करने का काम करती है। ये सिखाती है कि जब तनाव हो तो उस ट्रिगर को कैसे हैंडल करना है। और सबसे कमाल की बात, ये तंबाकू से दूर रहने के हर छोटे माइलस्टोन पर दिमाग में एक नया और हेल्दी रिवॉर्ड सिस्टम सेट करती है, ताकि दिमाग बिना किसी केमिकल के भी खुश रहना सीख जाए। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अगर विड्रॉल के लक्षण बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी या एनआरटी एक जबरदस्त सहारा बन सकती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है क्रेविंग को सेफली मैनेज करने का। आसान भाषा में समझे तो ये शरीर को अचानक लगने वाले झटके से बचाता है। एनआरटी खून में निकोटीन का लेवल बनाए रखता है, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, इसमें वो जहरीला धुआं और जानलेवा कैंसर करने वाले केमिकल्स बिल्कुल नहीं होते जो सिगरेट या गुटखे में भरे होते हैं। ये असल में लत छोड़ने के लिए एक सुरक्षित पुल की तरह काम करता है। पर क्या इसे इस्तेमाल करने का कोई खास तरीका है? बिल्कुल, और ये इतना जरूरी है कि अगर इसे गलत तरीके से लिया तो पूरी थेरेपी फेल हो सकती है। सुनिए इसे कैसे करना है। निकोटीन गम को कभी भी नॉर्मल च्युइंगम की तरह लगातार नहीं चबाना है। इसे बस 2 या 3 बार हल्के से चबाना है और फिर गाल और मसूड़ों के बीच में दबाकर पाक कर लेना है। जब मुंह में वो हल्की सी झंझनाहट रुक जाए तब इसे दोबारा चबाना है। और एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे जो लार बनती है उसे गलती से भी निगलना नहीं है, वरना तेज उल्टी या चक्कर आ सकते हैं।
इसके साथ ही एनआरटी के इस्तेमाल की एक बहुत ही सख्त टाइमलाइन होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसे 2-4 दिन लिया और छोड़ दिया। शुरुआत के 2 हफ्तों तक इसे उतनी ही बार लेना होता है जितनी बार तंबाकू खाते या पीते थे। इससे शरीर को एकदम से शॉक नहीं लगता। और फिर इसे अचानक बंद नहीं करना है, बल्कि अगले 2 से 3 महीनों में इसकी मात्रा को धीरे धीरे बहुत ही आराम से कम करना है। ये जो धीमी और लगातार चलने वाली प्रोसेस है ना, यही शरीर को सुरक्षित तरीके से इस केमिकल से पूरी तरह आज़ाद करती है। अब मान लीजिए कि मेडिकल थेरेपी के बजाय कुछ नेचुरल तरीकों की तलाश है, तो हमारी अपनी रसोई और आयुर्वेद में कई शानदार उपाय मौजूद हैं। जब तंबाकू की बहुत तेज तलब लगे तो थोड़ा सा सौंफ और मुलेठी का पाउडर फांक लें। ये चबाने की इच्छा को एकदम से कम कर देता है। सुबह सुबह उबला हुआ जीरे का पानी पीने से शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। और रात के समय अगर दूध के साथ अश्वगंधा लिया जाए तो स्ट्रेस लेवल तो कम होता ही है, साथ ही विड्रॉल की वजह से जो नींद उड़ी हुई थी वो भी वापस आने लगती है। ये छोटे छोटे घरेलू नुस्खे क्रेविंग को कुचलने में सच में जादू सा काम करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़कर काम करता है। हमारी बायोलॉजिकल रिकवरी की टाइमलाइन सच में बहुत इंस्पायरिंग है। तंबाकू छोड़ने के सिर्फ 1 घंटे के अंदर बढ़ी हुई हार्ट रेट बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। 12 घंटे में शरीर से वो जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस साफ होने लगती है और उसकी जगह फ्रेश ऑक्सीजन बहने लगती है। 24 घंटे में शरीर के अंदर की सूजन कम हो जाती है और सिर्फ 3 दिनों में, जी है सिर्फ 3 दिनों में शरीर से निकोटीन का लेवल एकदम 0 हो जाता है। स्टैमिना और एनर्जी लेवल एकदम से आसमान छूने लगते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये रिकवरी यहीं नहीं रुकती। लंबे समय के फायदे तो और भी ज्यादा शानदार हैं। 2 हफ्ते बीते बीते वो जो डरावने विड्रॉल सिम्टम्स थे ना, वो लगभग गायब हो जाते हैं। 1 महीने में फेफड़ों के अंदर की जो छोटी सी सफाई मशीनरी होती है, जिसे सीलिया कहते हैं, वो फिर से काम करना शुरू कर देती है। फेफड़े साफ होने लगते हैं और लगातार आने वाली खांसी बंद हो जाती है। और 5 साल पूरे होते होते हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का रिस्क नाटकीय रूप से कम हो जाता है। आप अपनी जिंदगी में कई स्वस्थ और खुशहाल साल वापस जोड़ लेते हैं। तो इस एक्सप्लेनेयर के आखिर में मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जब हमारे मानव शरीर में खुद को पूरी तरह से ठीक करने, सारा जहर बाहर निकालने और फिर से एकदम स्वस्थ होने की इतनी चमत्कारी शक्ति पहले से मौजूद है, तो क्या अब इस खतरनाक बायोलॉजिकल जाल को हमेशा के लिए तोड़ने का समय नहीं आ गया है? बिल्कुल आ गया है। सही जानकारी और बस थोड़े से पक्के इरादे के साथ कोई भी अपनी सेहत का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकता है। तो एक नई शुरुआत कीजिए, ये बिल्कुल मुमकिन है।